नमस्कार, राष्ट्रपति की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। अमरकंटक से लेकर कवर्धा के भोरमदेव मंदिर तक की 151 किलोमीटर की बेहद अनूठी कांवड़ यात्रा पंडेरिया की भाजपा विधायक भावना वोरा की अगुवाई में निकाली गई। शुरू में कुछ 100 लोग थे, हजारों लोगों का काफिला बाद में जुड़ता गया। ये दूसरा वर्ष है जो विधायक भावना वोरा के नेतृत्व में बिगड़ चप्पल कंधों में कांवड़ लेकर लोग जल लेकर आगे बढ़ते गए। बेहद मनोरम दृश्य था। ग्राउंड जीरो पर जाकर भावना वोरा से मैंने बात की। स्थानीय बैगा आदिवासियों के पारंपरिक नृत्यों को देखा, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनके स्वागत और उनके भाव को समझने की कोशिश की। इस यात्रा की सबसे खास बात यह थी, बड़ी संख्या में पंडरिया और उसके आसपास के जो बैगा आदिवासी ईसाई मतांतरित या धर्मांतरित हो गए थे, वो भी इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने। हजारों की संख्या में लोग थे केसरिया वेशभूषा में। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही, बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां थी। आमतौर पर स्थानीय स्तर पर महिलाएं इस तरह की कांवड़ यात्रा में नहीं निकलती थी, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। दूसरा साल है। वो नज़ारा बेहद अद्भुत और रोमांचित करने वाला था। उत्साह से लोग नारे लगा रहे थे, काफ़ी सारा वहाँ शोर भी था, इसलिए आवाज़ हमारी बहुत स्पष्ट नहीं थी। लेकिन विधायक भावना वोरा ने जिन बातों को हमारे साथ साझा किया, उन भावनाओं को आप समझ सकते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। गाँव से हम निकल रहे, पहली जो विधानसभा पड़ती थी वो लोबनी विधानसभा थी, जो जंगल अचानक मार का जो जंगल है उसको पार करने के बाद वहाँ से जो एक एक गाँव में पंचायतों में एक एक घर से नारियल से जिस तरीके से स्वागत हुआ। मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊँ, 3-4 हमारी मुस्लिम बहनें भी, 2-3 मुस्लिम भाई भी नारियल लेकर के आकर के उन्होंने हमसे भेंट किया है। मुझे लगता है कि हमारे धर्म का, सनातन का एक प्रभाव है जो आम लोगों में भी ये चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। बेहद अद्भुत और आध्यात्म की सुखद अनुभूति के साथ जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे देखने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी ऐसी कांवड़ यात्रा में शामिल रहते तो कितना बढ़िया रहता। इस कांवड़ यात्रा की सबसे अद्भुत बात यह रही, 151 किलोमीटर की यात्रा बेहद दुर्गम रास्तों से होकर निकली। जंगल, पहाड़ और ऐसे ऐसे रास्ते जो कि आम तौर पर वो रास्तों का इस्तेमाल नहीं होता था, रास्ते बनाने पड़े। पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लगते रहे, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। ये दूसरा साल था यात्रा का। बड़ी संख्या में लोग जुटते गए, हजारों की संख्या में लोग स्वस्फूर्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए बेहद उत्साही नजर आए। जगह जगह लोग खुद स्वागत कर रहे थे, कई जगह छतों पर चढ़कर लोग फूल बरसा रहे थे। 95 साल की एक बुजुर्ग माता जी आप देख सकते हैं, लाठी लेकर खुद विधायक भावना वोरा को आशीर्वाद देने आई थी। इस अद्भुत 151 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भगवान शंकर, गणेश और अलग अलग देवी देवताओं का वेश धरे लोग नजर आ रहे थे। नंदी बैला बने एक युवक को काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो उससे भी हमारी बातचीत हुई। वो भी काफ़ी आनंद और रोमांच से भरपूर था। स्थानीय बैगा आदिवासियों का पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों में ऐसे अद्भुत स्वागत से मन आनंद से भर गया। जी भाई, सभी लोग आनंद से आनंद जा रहे हैं हमारी दीदी के साथ। 4-5 किलो होगा। इस अद्भुत 151 किलोमीटर की यात्रा का विसर्जन प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में हुआ, जहां हमने ड्रोन कैमरे से भी कुछ तस्वीरें ली। रोमांच से भर देने वाली इन खूबसूरत तस्वीरों का आप आनंद लीजिए। भारत की धर्मपरायण जनता, जिनकी आस्था अपने देवी देवताओं के प्रति है, खासकर देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन लोग भोरमदेव में जिस तरह से एकजुट हुए, इसी पवित्र भोरमदेव के शिवलिंग में मां नर्मदा का जल अर्पण करने के लिए भावना वोरा ने जो दुर्गम यात्रा तय की, कांवड़ लेकर 151 किलोमीटर की, उनकी इस यात्रा का असर ये हुआ, आसपास के लोग स्वस्फूर्त उनकी यात्रा के साथ जुड़ते गए और जो धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा था, उस पर भी विराम लगने का एक बहुत बड़ा काम होगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। आगे राष्ट्रपति किसी जनमंच में ऐसे ही कुछ और खूबसूरत नज़ारे इसी यात्रा से जुड़े हुए हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार।